ये तस्वीरें इस वक्त मुझे दिखानी होंगी। आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना होते हुए, और यहां पर G7 में हिस्सा प्रधानमंत्री लेने वाले हैं। हालांकि पहले से ही इटली पहुंचना राष्ट्राध्यक्षों का G7 के शुरू हो चुका है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इटली के लिए रवाना हो रहे हैं। इससे पहले जो 7 देशों का ये समूह है G7, क्योंकि इस बार इटली उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर कई द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री की रहने वाली है। इसके साथ ही जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है उसका लगभग 45% और दुनिया का जो 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व यही G7 करता है। और इसी शिखर सम्मेलन में शिरकत प्रधानमंत्री करने वाले हैं। कई देशों के और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे। उनको भी आमंत्रित इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिया गया है, जिसके लिए इस वक्त रवाना होते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये 50th G7 शिखर सम्मेलन है जिसका वो हिस्सा बनेंगे, और 13 से 15 जून तक ये चलने वाला है। ज़ानिया रिसोर्ट है जिसमें इसका आयोजन इटली में हो रहा है, और वहीं पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे। फिलहाल रवाना होते हुए जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, इटली के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके साथ ही इसी समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इसका हिस्सा होंगे, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, और साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज शामिल होने के लिए इटली पहले ही पहुंच चुके हैं। और वहां पर भारत की एक झलक जो खास तौर पर राणा जी मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी कि मेलेनी ने जब मुलाकात की तो नमस्ते करते हुए की, और भारत की एक झलक पहले से ही इटली में G7 शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले इस वक्त नजर आने लगी है। और प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण G7 के लिहाज से माना जा रहा है। 2 लाइन का आपका टेक अगर मैं ले पाऊं। जहां तक इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो एक तरह से अपने देश में बोला था राइट विंग लेफ्ट विंग, पता नहीं कौन कौन सी विंग, तो वहां की भी एक तरह से राइट विंग है, बहुत प्रखर मुखर होकर बोलने वाली एक प्राइम मिनिस्टर है। वो चीज़ों को अपने चीज़ों को तुरंत रखती हैं। दूसरी बात जो समीकरण है, देखिए एक राजनीतिक समीकरण होते हैं कि पर्सनल समीकरण भी होते हैं, तो कई राजनेताओं के आपसी रिलेशनशिप प्लस उसके जो राजनीतिक समीकरण बड़े अच्छे होते हैं। उसमें अगर उनकी बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे इटलियन प्रधानमंत्री हो मेलोनी जी, उनके बीच एक संबंध बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी संबंध है और बहुत अच्छा कॉलियर रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और दो पक्षी जो वार्ता होती से वो आई थी जब इंडिया में, आपने देखा हो किस तरह से उन्होंने पूरा काम किया था, पूरा दिखाया था। उसी तरह लगता है जब ये हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसके पहले से वहां पे तैयारी होना तो कहीं ना कहीं दिखाता है, कहीं देखिए विश्व गुरु की हम जब बातें करते हैं विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये दर्शाता है जब हिंदुस्तान, देखिए इटली एक ऐसा देश है जो कभी बहुत हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट सोनिया गांधी हमारी जो वहां की नागरिक है, हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है, उनको छोड़ करके। लेकिन एटलीस्ट जिस तरह संबंध हो रहा है, जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ता चल रही, जिस तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, जिस तरह से देखिए फैशन इंडस्ट्री में इटली एंड फ्रांस को ही माना जाता है, तो वो जिस तरह से चीजें वहां पर बदल रही हैं, तो बहुत सी और जाहिर है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किस तरीके से G7 के देश एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कई द्विपक्षीय वार्ता में इसकी झलक भी देखने को मिलेगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और कई G7 देशों के नेता इटली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। बड़ी तस्वीर